ड्रामा की शुरुआत ईयर 2018 से होती है, जहां हमारी फीमेल लीड बीजिंग शहर में रहती है, जो आज बहुत खुश लग रही थी। तभी पास में एक शॉप वाला अपनी कार वॉश कर रहा था, जिसका पानी उसके पैरों में आ जाता है, जिसपे वो उसे सॉरी भी कहता है, जिसपे शाह उसे इट्स ओके कहती है। तभी कोई पर्सन एक शॉप की तरफ देखकर कहता है, ये तो यान की थी ना, उसने इसे बंद क्यों कर दिया। जो सुन के शाह उससे पूछती है, क्या तुम लू यानचन की बात कर रहे हो। वो कहता है, हाँ। क्या तुम उसे जानती हो? क्या तुम दोनों क्लोज हो? वो कहती है, क्लोज तो नहीं, पर हम एक दूसरे को जानते हैं। मैंने सुना था वो तो बॉर्डर पर है। क्या वो बीजिंग वापस आ गया? क्या वो यहीं रहेगा और ये शॉप फिर से स्टार्ट करेगा? पर वो अपने दोस्त से बात करने लग जाता है, जिससे श्याओ को पता चलता है कि यान अभी बीजिंग में ही है और वो अभी पास के ही शॉप में है। जो सुन के वो उससे मिलने के लिए वहाँ चली जाती है। यान पानी की बोतल लिए बाहर आता है और दोनों एक दूसरे को इतने सालों बाद देखकर बस देखते ही रह जाते हैं। श्याओ पूछती है, बहुत दिनों बाद मिले, क्या मैं तुम्हें अभी तक याद हूँ? जिसपे यान कहता है कि हाँ, मुझे तुम याद हो। अगर तुम्हारे फेस पर एशेस भी हो जाएं तो भी तुम मुझे याद रहोगी। तभी यान की दोस्त भी वहाँ आ जाती है और उनमें से एक दोस्त यान से कहता है, तुम यहाँ इस शॉप में क्या कर रहे हो? यान कहता है, कुछ नहीं, मैं बस यहाँ किसी का वेट कर रहा था। वैसे तुम अभी भाई से कहना वो आज रात मुझसे मिलने आए, ठीक है? वो कहता है, पर वो तो यहाँ बीजिंग में नहीं है, वो किसी काम से दूसरी सिटी गया है, पर वो कुछ दिन में ही वापस आने वाला है, तो मैं उसे कहता हूँ कि वो तुमसे ज़रूर मिले। यान कहता है, कोई बात नहीं, वैसे भी मैं कुछ दिनों में यहाँ से वापस किनिंग जा रहा हूँ। और तभी उन्हें लेने कार आती है, तो वो सब श्याओ को ऐसे ही छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं और यान श्याओ से कुछ भी बात नहीं करता। श्याओ बस उसे देखते ही रह जाती है और यान उसे कार की साइड मिरर से देखकर कुछ सोचता है। तभी उसका दोस्त उसे पूछता है, कैप्टन, क्या वो आपकी एक्स गर्लफ्रेंड है जो आपसे मिलने आई है? आपने तो कभी अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में हमें नहीं बताया। जिसपे यान मना कर देता है और ध्यान से ड्राइव करने को कहता है। श्याओ घर पहुंचकर यान की कजिन को कॉल करती है, जिसका नाम हुआंग तिंग है, जो कहती है, ओ श्याओ, क्या तुम मेरे कजिन से मिली हो? उसकी मॉम को तो पता भी नहीं है कि वो वापस आ गया है और तुम उससे मिल भी ली, कैसे? श्याओ कहती है, मैं कुछ काम से बाहर गई थी तो मैंने पास की शॉप में उसे देखा था। वो अपने कुछ कलीग के साथ आया था, हमने कुछ ज़्यादा बात नहीं की। क्या तुम्हारे पास उसका नंबर है? और श्याओ सोचती है कि कैसे वो और यान अपने कॉलेज में मिले थे और जब श्याओ की कार ख़राब हो गई थी उसे रिपेयर करने के लिए वो जिस शॉप में गई थी वहाँ भी वो दोनों फिर से मिले। जिसपे श्याओ यान से कहती है, तुम्हें नहीं लगता हमारा मिलना किस्मत में है? यान कहता है, क्यों? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? श्याओ कहती है, देखो, तुम्हारे नाम के लास्ट में चेन और मेरा नाम चेन श्याओ, जिसका मतलब है सनलाइट इन द मॉर्निंग। जिसपे यान स्माइल करता है और उसके काफ़ी क्लोज आता है। दोनों साथ में बहुत खुश थे, साथ में चुप चुप के आइसक्रीम खाना, साइकिलिंग करना। प्रेजेंट में श्याओ ये सब सोचकर बहुत उदास होती है और हुआंग तिंग की बातों को याद करती है, जो भी उसने उससे कहा था। श्याओ, अब क्यों तुम उसके पास जा रही हो? पहले तुमने ही उसे छोड़ा था, उसने तो तुम्हें मनाने की कोशिश भी की थी। वो तुम्हारे साथ पैचअप करने के लिए तुमसे भीख तक मांगा था, पर तुम ही थी जिसने उसकी बात नहीं सुनी थी और ब्रेकअप कर लिया था। मैं तुम्हें यान का नंबर तो दे दूंगी, उसे कॉल करके बात करना ना करना वो तुम पर है। श्याओ बालकनी में आके सोचती है, हमें एक दूसरे से बात किए पूरे 8 साल हो चुके हैं। क्या मेरा अब उसे कांटेक्ट करना सही होगा? कहीं मेरा कांटेक्ट करने से उसकी लाइफ अफेक्ट हो गई तो? यही सोचकर वो यान से कांटेक्ट नहीं करती। तभी हम यान को उसके घर के पास देखते हैं, जो श्याओ को बड़े ध्यान से देख रहा होता है। तभी यान को उसकी कजिन का कॉल आता है, जो उसे कहती है कि ब्रदर, आप बीजिंग कब आए? आपने तो हमें बताया भी नहीं। मॉम को आपकी चिंता हो रही है, आप हमसे मिलने कब आओगे? यान कहता है, मैं यहाँ कुछ काम से आया था और कल की ट्रेन से मैं वापस जा रहा हूँ। हुआंग तिंग कहती है, ब्रदर। यान कहता है, क्या हुआ? जो बोलना है डायरेक्ट बोलो। जिसपे हुआंग तिंग पूछती है, क्या आप आज श्याओ से मिले थे? उसने मुझे कॉल किया था और आपका नंबर मांगा, मैंने आपका नंबर दे दिया। मुझे पता नहीं था वो आपको कॉल करेगी या नहीं। यान कहता है, अच्छा कोई बात नहीं, मैं समझ गया। हुआंग तिंग कहती है, वैसे मॉम आपका डिनर पे वेट कर रही है। वो हाँ कहकर कॉल रख देता है। श्याओ तभी घर के बाहर आती है, जिसे देखकर यान कार की हेडलाइट ऑफ कर देता है और श्याओ को देखने लगता है, जो पेड़ से अंगूर तोड़ रही थी। तभी उसे श्याओ की मॉम उसे आवाज़ देती है और पूछती है, ये तुम क्या कर रही हो इतनी रात को? श्याओ कहती है, मुझे ये अंगूर खाने हैं। जिसपे उसकी मॉम कहती है, उसे मत तोड़ो, वो अंगूर खट्टे हैं। अगर तुम्हें चाहिए तो मैं कल तुम्हारे लिए मार्केट से फ्रेश और मीठे अंगूर खरीद कर लाती हूँ। श्याओ कहती है, पर मुझे यही खाने हैं, मुझे खट्टे अंगूर ही पसंद है।
जिसपे उसकी मॉम कहती है ठीक है, जो करना है करो, पर जल्दी जाके सो जाओ। और वो वहाँ से चली जाती है, जिसपे यान उसे देखकर स्माइल करता है और वहाँ से चला जाता है। फिर हम 2 साल बाद यान को देखते हैं, जो वापस किनिंग सिटी आ गया है, जो कि एक बहुत ही बर्फीला ठंडा इलाका है। वहीं पे श्याओ भी अपने कॉलेज के साथ बिजनेस ट्रिप पर आई थी। तभी श्याओ यान को कॉल लगाती है, पर यान इसका कॉल पिक नहीं करता, तो उसकी कलीग उसे अपना फ़ोन दे देती है यूज़ करने के लिए। श्याओ कहती है मैंने ये नंबर 2 साल पहले लिया था, पता नहीं अब ये नंबर चल भी रहा है या नहीं। जिसपे उसकी कलीग कहती है एक बार फिर से मेरे फ़ोन से कॉल करके देखना, क्या पता शायद लग जाए। श्याओ फिर अपनी कलीग के फ़ोन से यान को कॉल करती है, जिसपे यान इस बार उसका कॉल रिसीव करता है। तो श्याओ उसे कहती है कि वो अभी किनिंग सिटी में है और उसकी कार चोरी हो गई है। जो सुनकर यान उसे एड्रेस सेंड करने के लिए कहता है और अपने दोस्त के साथ निकल जाता है। यहाँ श्याओ बाहर ही उसका वेट कर रही थी। उसकी कलीग उसे कहती है क्या तुम्हारा ये फ्रेंड आ गया, शायद हमें एक और कॉल कर लेना चाहिए। जिसपे श्याओ कहती है नहीं, क्या पता कहीं वो किसी मिशन पर होगा, तो फिर से कॉल करना सही नहीं होगा। अगर वो कुछ देर में नहीं आया तो हम पुलिस को कॉल करेंगे। उसकी कलीग कहती है ठीक है, चलो हम अंदर बैठकर वेट करते हैं, यहाँ बहुत ठंड है। श्याओ कहती है नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ, अंदर बैठ बैठ के मेरे बैक में पेन हो जाता है। तो उसकी कलीग उसे ठीक है कहकर अंदर चली जाती है। तभी यान वहाँ पर आता है और श्याओ को कार में आने को कहता है। श्याओ कहती है मेरे साथ 3 लोग और हैं, तुम्हें हम सबको लिफ्ट देनी होगी, रुको मैं उन्हें बुलाकर आती हूँ। और वो अपने कलीग से कहती है चलो मेरा फ्रेंड आ गया। सब कहते हैं फाइनली हमें किसी की हेल्प तो मिल गई, और यान को थैंक्स करके कार में बैठ जाते हैं। तो श्याओ यान के साइड में बैठती है और सोचती है कि ये आज भी बिल्कुल नहीं बदला, पहले भी ऐसा ही था और आज भी वैसा ही है, एकदम कोल्ड हार्टेड। चाहे कुछ भी हो जाए, ये अपनी कार की विंडो हमेशा ओपन ही रखता है। यहाँ कितनी ठंड है, पर फिर भी इसने विंडो बंद नहीं की, पर वो यान से विंडो बंद करने को कहती है। जिसपे उसके कलीग कहते हैं श्याओ का फ्रेंड तो बहुत ही कूल है। जिसपे दूसरी कलीग कहती है हाँ कूल तो होना ही होगा, वरना यहाँ बॉर्डर पे कैसे रह पाएगा और हम सबको क्रिमिनल्स से कैसे सेव करेगा। श्याओ कहती है 2 आवर्स पहले ही हमारी कार चोरी हो गई थी। उस शॉप ओनर ने कहा है वो चोर ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, यहाँ कहीं पास में ही वो चोरी करे हुए कार रखते हैं। श्याओ का कलीग यान से पूछती है क्या तुम्हें उन चोरों के बारे में कुछ पता है, क्या तुम्हें पता है हमारी कार कहाँ हो सकती है। जिसपे यान कहता है हाँ मुझे पता है। वो उन्हें वहाँ ले जाता है जहाँ पे उन चोरों ने चोरी की हुई सारी कारें रखी हुई थी। श्याओ कहती है मैंने पुलिस को कॉल कर दिया है, वो आती होगी। यान बाहर निकल के उन कारों में से श्याओ की कार को ढूंढने लगता है। जिसपे श्याओ के कलीग श्याओ से कहती है ये कितना कोल्ड है, कुछ बात ही नहीं करता, मुझे तो इसे थैंक्स बोलने में भी डर लग रहा है। तो श्याओ कहती है वो हमेशा से ऐसा ही है, तुम सब रुको मैं उससे बात करके आती हूँ। और वो कार से निकलकर यान के पास चली जाती है। जिसपे यान उससे कहता है तुम कार से क्यों निकली, क्या तुम्हें ठंड नहीं लग रही, ये लो ये रही तुम्हारी कार। जिसपे श्याओ से उसकी हेल्प करने के लिए थैंक्स कहती है। यान कहता है कोई बात नहीं। श्याओ पूछती है तुम यहाँ कितने सालों से हो। जिसपे यान बताता है कि पूरे 9 साल हो गए हैं। श्याओ पूछती है तो क्या तुम्हें अभी तक प्रमोट नहीं किया गया। यान कहता है क्या है। तो श्याओ कहती है तो अब तो तुम ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकते हो ना, तो क्या तुमने अप्लाई किया है। यान कहता है नहीं, मैं यहीं पे रहना पसंद करूँगा। तभी वहाँ पे पुलिस भी आ जाती है और यान का थैंक्स करती है उनकी हेल्प करने के लिए। हमने उन चोरों को तो पकड़ लिया था, पर वो बताने को तैयार नहीं थे कि उन्होंने इन चोरी किए हुए कारों को कहाँ रखा है। यान कहता है ये तो मेरा फ़र्ज़ था, अब मैं चलता हूँ। और वो वहाँ से चला जाता है। श्याओ और उसके कलीग ऑफिसर के साथ बाकी के फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के लिए चले जाते हैं। उसकी कलीग ऑफिसर से पूछती है क्या आप कैप्टन लियो को जानते हो। ऑफिसर कहता है कि हाँ, हम कुछ सालों से एक दूसरे को जानते हैं, वो तो बहुत अच्छा इंसान है, पर हम साल में कभी कभी ही मिले हैं। वो ज़्यादातर किनिंग सिटी में ही रहता है, वो यहाँ नहीं आता। वो ऑफिसर उन्हें यान के बारे में बहुत कुछ बताते हैं, जैसे कि वो क्या काम करता है और कैसे करता है और उसका काम कितना डेंजरस है। पहले वो खुद इस खतरों से खेलता था, उसकी लाइफ हमेशा ही रिस्क में होती थी, पर अब उसके काम से इम्प्रेस्ड होकर उसे प्रमोट कर दिया गया है। तो अब वो एक इंस्ट्रक्टर है वहाँ पे, जो दूसरों को ट्रेनिंग देते हैं कैसे वो बॉर्डर पर वक्त पे हथियार पहुँचाएं। दूसरी ओर यान अपने साथी के साथ एक ओल्ड हाउस को ठीक कर रहा था। उसका साथी कहता है स्नो बहुत तेज़ हो रही है, मुझे नहीं लगता ये फिक्स हो पाएगा। वैसे भी तुम्हें ओल्ड कैप्टन के फादर से मिलने जाना है, इसे हम बाद में कर लेंगे। पर यान कहता है कि नहीं, तुम जाओ
और कार में मेरा वेट करो। मैंने अभी डिसाइड नहीं किया है उससे मिलने का, मैं इसे फिक्स करने की कोशिश करूँगा। अगर स्नो और फास्ट हो गई तो मैं आ जाऊँगा। जिस पे उसका साथी उसे अपना ख्याल रखने को कहकर चला जाता है। यान उस घर को ठीक करके उस घर के ओनर को अपनी तरफ से कुछ अमाउंट देता है। वो लेने से मना करते हैं तो यान कहता है, मैं जब यहाँ किनिंग सिटी में आया था आपने ही मेरी हेल्प की थी, आप मुझे अपना बेटा समझकर रख लीजिए, और वहाँ से चला जाता है। उसका दोस्त यान को अपने बेटे को पिक करने को कहता है। श्याओ की फ्रेंड उससे पूछती है, क्या तुमने कैप्टन लियू से बात की? वो आ रहे हैं ना डिनर पे आज? श्याओ कहती है, नहीं, मेरी उससे बात नहीं हुई है। वैसे भी उसे ज़्यादा सोशलाइज होना पसंद नहीं है, मुझे नहीं लगता हमारा उसे बुलाना सही होगा। जिस पे उसकी फ्रेंड उसे कहती है, ये सोशलाइज थोड़ी है, ये तो एक नॉर्मल डिनर है, बस थैंक्स करने के लिए। वैसे मेरे पास उनका नंबर है, मैं अभी उन्हें इनवाइट करती हूँ। श्याओ उसे रोकने की कोशिश करती है पर यान कॉल रिसीव कर लेता है। तो श्याओ की फ्रेंड कहती है, मैं श्याओ की फ्रेंड बात कर रही हूँ, कल हम मिले थे ना। वो कल श्याओ का फ़ोन नहीं चल रहा था तो उसने मेरे फ़ोन से आपको कॉल किया था, क्या मैं आपका नंबर सेव कर सकती हूँ? जिस पे यान कहता है, अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है। श्याओ की फ्रेंड यान को कहती है, हम आपका थैंक्स करने के लिए आपको आज डिनर ट्रीट देना चाहते हैं, तो क्या आज आप फ्री हैं और आ सकते हैं? जिस पे यान मान जाता है। तो श्याओ की फ्रेंड उसे कहती है, मैं आपको रेस्टोरेंट का एड्रेस सेंड कर दूंगी। श्याओ की फ्रेंड उसे कहती है, चलो तुम रेडी हो जाओ, हम डिनर आज कैप्टन लियू के साथ करेंगे। नेक्स्ट सीन में श्याओ और उसके सब कलीग रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं। वहाँ की वेटर उन्हें उनके रूम तक ले जाती है जहाँ पे पहले से ही एक लड़का उनका वेट कर रहा था, जिसे देखकर श्याओ की फ्रेंड उससे पूछती है, तुम कौन हो और तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? शायद तुम गलत रूम में आ गए हो बच्चे। वो कहती है, नहीं आंटी, मैं यहाँ लियू यानचैन के साथ आया हूँ। डैड कॉल पे बात करने बाहर गए हैं, मुझे यहाँ आपका वेट करने को कहा था, आइए बैठिए यहाँ पर। जो सुनकर श्याओ के तो होश ही उड़ जाते हैं और वो वहाँ से वॉशरूम का बहाना करके निकल जाती है और सोचती है, हमें ब्रेकअप किए हुए पूरे 10 साल हुए हैं और ये बच्चा भी काफ़ी बड़ा है, शायद यान ने यहाँ पे अपनी फैमिली बना ली है, इसीलिए वो यहाँ पे रहना चाहता है और बीजिंग नहीं आना चाहता। तभी यान उसे पीछे से आवाज़ देता है और पूछता है, तुम क्या सोच रही हो? गर्ल्स वॉशरूम नीचे वाले फ्लोर पर है। तो श्याओ नीचे जाने लगती है, जिस पे यान कहता है, रुको मैं तुम्हें ले जाता हूँ। श्याओ सोचती है, अगर इसने अपनी फैमिली बना ली है तो फिर भी मेरी केयर करने की एक्टिंग क्यों कर रहा है? यान कहता है, क्या तुमने सुना नहीं? श्याओ कहती है, नहीं मैंने नहीं सुना। यान कहता है, अगर तुमने सुना नहीं तो पलटा क्यों? तभी यान का दोस्त भी वहाँ आ जाता है और यान से पूछता है, क्या हुआ? वो तुमसे बात करना नहीं चाहती है। और श्याओ से कहता है, माफ़ करना, हमारे कैप्टन को बात करनी नहीं आती है, सॉरी मेरा मतलब फॉर्मर कैप्टन, इन्होंने अभी अपना रेजिग्नेशन दिया है। जो सुन के श्याओ कहती है, पर तुमने तो कहा था। यान कहता है, अब मेरे पास कोई काम नहीं है, अब मैं अनएम्प्लॉयड हूँ, अब तुम मेरे साथ डिनर नहीं करना चाहती हो। उसका फ्रेंड कहता है, तुम अभी पूरे अनएम्प्लॉयड नहीं हुए हो, अभी तुमने डिसाइड नहीं किया कि तुम्हें जाना है या नहीं, तब तक तुम हाफ एम्प्लॉयड हो। जिसपे श्याओ कहती है, वैसे भी अपनी वाइफ और बच्चे को छोड़कर जाना आसान नहीं होगा, अगर तुम्हें कुछ भी हेल्प की ज़रूरत हो मुझे याद करना। जो सुनकर यान अपनी फ्रेंड की ओर देखता है और कहता है, शायद तुम्हारे बेटे ने फिर से कुछ ट्रिक की है। वो कहता है, नहीं, वो तो तुमसे डरता है, वो तुम्हारे साथ कोई ट्रिक कैसे करेगा? फिर थोड़ा सोच के कहता है, शायद हो सकता है। और श्याओ को कहता है, मिस वो मेरा बेटा है, वो बहुत शरारती है, उसे पता है हमारे टीम में बहुत से सिंगल लड़के हैं, तो वो जब भी किसी ब्लाइंड डेट पे जाते हैं तो वो खुद को उनका बेटा बना के लड़कियों को भगा देता है। श्याओ यान से कहती है, तो क्या वो तुम्हारा बेटा नहीं है? जिस पे यान का फ्रेंड कहता है, नहीं, वो बदमाश मेरा बेटा है। वैसे मैंने खुद के बारे में नहीं बताया, मैं यान की टीम का मेंबर हूँ और यान का फ्रेंड भी। मेरा नाम मिंगयू है और मेरे बेटे का नाम जियाओ नैन है। श्याओ कहती है, अच्छा मेरा नाम गुई श्याओ है। यान श्याओ से पूछता है, तुम्हें अब वॉशरूम नहीं जाना है? जिस पे श्याओ कहती है, नहीं, ज़रूरत नहीं है। श्याओ की फ्रेंड कहती है, हमें यहाँ के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं है, तो मैंने इस रेस्टोरेंट को इसके रिव्यूज़ देख के सेलेक्ट किया है। और यान से पूछती है कि वो क्या खाना पसंद करेगा। जिस पे श्याओ कहती है, वो कुछ भी खा लेगा। जो बोल के उसे पता चलता है उसे ये नहीं कहना चाहिए था। श्याओ की फ्रेंड यान से पूछती है कि वो श्याओ को कैसे जानता है। यान बताता है, वो दोनों स्कूलमेट्स हैं पर हम ज़्यादा क्लोज नहीं थे। जो सुन के श्याओ को कुछ बुरा लगता है। मिंगयू उससे कहती है, वो तुम्हारी स्कूलमेट है, उसे कुछ बात ही करो या कुछ ड्रिंक ही कर लो। पर यान कुछ नहीं कहता। जिस पर श्याओ कहती है कि कोई बात नहीं, वैसे भी उसे ड्राइव करनी होती है। फिर सब ड्रिंक टोस्ट करते हैं। मिंगयू, श्याओ
और उसके फ्रेंड को कहता है कि अगर आपको यहाँ पे किसी भी तरह की कोई भी मदद चाहिए तो मुझे याद करना, मैं आप लोगों की हेल्प ज़रूर करूँगा। इसके बदले आप लोग यान की बीजिंग में मदद करना। श्याओ की फ्रेंड कहती है हाँ ज़रूर, जब भी कैप्टन को हमारी हेल्प चाहिए होगी हम उनके साथ होंगे, उन्होंने भी हमारी बहुत हेल्प की है। श्याओ की फ्रेंड श्याओ और यान के साथ कार लाने बाहर जाते हैं। तभी उन पे वो कार चोरी करने वाले अटैक कर देते हैं। तो यान श्याओ को अपने कोट से कवर करके उसे एक कार के पास रुकने के लिए कहता है और उन चोरों से फाइट करने लगता है। तभी मिंग्यू भी यान के साथ उन चोरों से फाइट करने लगता है। तभी मिंग्यू का बेटा श्याओ नैन कहता है मैंने पुलिस को कॉल कर दिया है, पुलिस आती होगी। मिंग्यू कहता है बहुत अच्छा किया मेरे बेटे। यान श्याओ के पास जाता है और उसे पूछता है क्या तुम डर गई थी? मैंने तुम्हारे फेस पे कोट इसीलिए डाला था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम ये सब देखकर डर जाओ। श्याओ कहती है इसमें डरना कैसा? तभी यान श्याओ के बाल सही करने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है, फिर कुछ सोचकर रुक जाता है और अपना कोट लेके चला जाता है। तब तक पुलिस भी वहाँ पर आ जाती है। ऑफिसर कहता है आज हम फिर से मिल गए, हमने इन चोरों के साथियों को भी पकड़ लिया है, ये बचे थे, अब ये भी आप लोगों की हेल्प से पकड़े गए। यान का फ्रेंड कहता है ऑफिसर हमने आपके लिए ये पूरे 13 चोरों को पकड़ा है, आपको नहीं लगता आपको हमें एक मील की ट्रीट देनी चाहिए? ऑफिसर कहता है क्यों नहीं, ज़रूर, आज आप सब हमारे पुलिस स्टेशन के कैफेटेरिया में मील खाएंगे। वैसे हमें रिपोर्ट करने वाला वो बच्चा कहाँ है? श्याओनैन कहता है वो मैं हूँ, मैंने ही आपको कॉल किया था। मिंग्यू कहता है वो मेरा बेटा है, हम स्टेटमेंट देने आपके साथ ज़रूर आएंगे। पुलिस स्टेशन से निकल के यान कहता है मिंग्यू तुम लोग इनकी कार लेकर घर जाओ, मैं इन्हें घर छोड़कर आता हूँ। जिस पे श्याओनैन कहता है नहीं, मैं अंकल लियो के साथ जाऊँगा। जिस पे यान कहता है तो तुम्हें अब पता चला कि मैं तुम्हारा अंकल हूँ? जिस पे श्याओनैन कहता है अगर आप चाहें तो मैं आपको भी डैड कह सकता हूँ। मिंग्यू पूछता है पर क्यों? श्याओनैन कहता है क्यों, मेरे दो डैड नहीं हो सकते क्या? जिस पे सब हंसते हैं। श्याओनैन श्याओ से कहता है आंटी आप गुस्सा मत होइए, अंकल लियो ऐसे ही हैं, वो सबको एक जैसा ही ट्रीट करते हैं। श्याओ कहती है हाँ मुझे पता है, अब तो आदत सी हो गई है। जब यान उन्हें ड्रॉप करता है तो याया यान को थैंक्स बोल के उतर जाती है, पर यान और श्याओ एक दूसरे को सिर्फ बाय कहते हैं। कहना तो बहुत कुछ चाहते थे उन्हें, पर कह नहीं पाते। उसके बाद कुछ आगे जाकर यान श्याओनैन को कहता है अब तुम एक्टिंग करना बंद कर दो। जिस पे श्याओनैन कहता है अरे यार मैं कितनी देर से सोने का प्रेटेंड कर रहा था ताकि आप श्याओ से बात कर ले। यान कहता है मुझे लगा आपको उनसे बहुत कुछ कहना है। यान कहता है तुम बहुत बोलने लगे हो। श्याओनैन कहता है आप आंटी श्याओ को पसंद करते हो ना? जिस पे यान कोई आंसर नहीं देता तो श्याओनैन कहता है चुप का मतलब हाँ ही होता है। श्याओनैन कहता है मैंने डिनर के समय आंटी श्याओ से बात की थी, वो यहाँ किसी बिजनेस के लिए नहीं आई है, वो यहाँ पे घूमने आई है, वो यहाँ पर भी सिर्फ 2 दिन के लिए है, उसके बाद वो वापस अपनी सिटी चली जाएगी। जिस पे यान कहता है तुम बहुत बोल रहे हो, अब चुपचाप अपनी सीट पर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना चाहता। और कुछ सोचने लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग में श्याओ को देखते हैं, जब वो एक्सरसाइज करके बैठती है तब याया उसके पास आके उससे पूछती है श्याओ सच बताना तुम और कैप्टन लियो पहले रिलेशनशिप में तो नहीं थे ना? क्योंकि कल कार में मैंने देखा तुम दोनों के बीच कितनी ऑकवर्डनेस थी। श्याओ कहती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे पास बात करने को कुछ नहीं था, इसीलिए तुम्हें ऐसा लगा होगा। तभी याया के पास यान का मैसेज आता है तो याया श्याओ से कहती है ये तुम्हारा फ्रेंड कैसा है? मैं उसे कुछ सप्लीमेंट्स गिफ्ट करना चाहती थी पर उसने मना कर दिया और वो प्यारे से बच्चे श्याओनैन के लिए भी मना कर दिया। दूसरी ओर यान का ट्रांसफ़र एप्लीकेशन अप्रूव नहीं होता, जिस पे उसके लीडर उसे बताते हैं कि यान नेक्स्ट ईयर तुम्हें ऑफिशियली यहाँ से ट्रांसफ़र होकर ताइवान सिटी के पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो में एज अ कैप्टन जा सकते हो, और वैसे भी ये बीजिंग के काफ़ी क्लोज है, तुम जब चाहो अपनी फैमिली से मिल सकते हो। यान कहता है मैं तो बीजिंग के लिए ट्रांसफ़र एप्लीकेशन दी थी, ये किसने किया? लीडर कहता है ये मेरे अकॉर्डिंग हुआ है, क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है? यान कहता है पर मैंने अभी इस बारे में सोचा नहीं। लीडर कहता है अब तुम्हें सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैंने डिसाइड कर लिया है, बस मैं जानता हूँ तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा है, पर तुम्हारा जन्म सिर्फ देश के लिए हुआ है, तुम्हारी लाइफ इस कंट्री को सेव करने के लिए, और उसे मोटिवेट करता है। यान भी यस कह के बाहर निकल जाता है, जहाँ पे मिंग्यू पहले से उसका वेट कर रहा था। उसने भी रेजिग्नेशन के लिए अप्लाई किया था जो कैंसिल हो गया और उसे एज अ कैप्टन वहीं पे प्रमोट कर दिया गया है। यान कहता है कि तुम्हें पता था ना? मिंग्यू कहता है बिल्कुल नहीं, मैंने गेस किया था बस, अब चलो जाने दो, जो होना था वो हो गया, इस वीकेंड हम तुम्हें एडवांस में फेयरवेल देंगे, चलो। नेक्स्ट में मिंग्यू अपने सारे टीम मेंबर्स के साथ आता है। उनमें से एक लड़का मिंग्यू की
सास से यान के बारे में पूछता है, जिसपे वो कहती है वो तो अभी जस्ट तुम सब के लिए ड्रिंक्स लेने गया है, बस आता ही होगा। वो कहता है कोई बात नहीं, हम अंदर जाते हैं पहले, जहाँ पे ज़ियाओनैन सबको यान की एक्स गर्लफ्रेंड श्याओ की ड्राइंग करके दिखाता है। तभी वहाँ पे यान ड्रिंक्स लेकर आ जाता है। सब उसे देखने लगते हैं। यान के पूछने पर वो उसे ऐसे क्यों देख रहा है। वो बताते हैं कि उन्होंने उसकी एक्स गर्लफ्रेंड को देखा है, जिसपे यान अपने पीछे देखने लगता है, कहीं यहाँ पे श्याओ तो नहीं आ गई। तो उनमें एक मेंबर कहता है, जब ज़ियाओनैन ने कहा तो मुझे यकीन नहीं हुआ था, पर अब आपको देख के लगता है ज़ियाओनैन ने जो भी बताया वो सब सच है। यान कहता है हो गया आप तुम लोगों का, तो कुछ काम कर लो। तो सब बाहर से ड्रिंक्स के बॉक्सेस अंदर लेके आते हैं और यान से उसके और श्याओ के बारे में पूछते हैं और कहते हैं कि कहीं आपकी एक्स की शादी हो गई है क्या, वो यहाँ पे अपने हनीमून पे तो नहीं आई। उनमें से दूसरा लड़का कहता है क्या पता, हो सकता है, मुझे तो मेरी एक्स ने अपनी शादी पे बुलाया था। यान से कहता है कैप्टन क्या आप हमें उससे मिलवा सकते हो, हमने बहुत पहले ही ब्रेकअप कर लिया था, ऐसे मिलना सही नहीं होगा। वो टीम मेंबर्स कहता है वैसे पहले प्यार की बात ही कुछ और होती है कैप्टन लियू, अगर आप चाहें तो हम आपकी मदद करेंगे आप दोनों को मिलाने के लिए। जो सुन के यान ज़ियाओनैन को गुस्से से घूरने लगता है, जिसके डर से वो वहाँ से भाग जाता है। तो यान स्माइल करता है। दूसरी ओर श्याओ और याया शॉप से कुछ खाने की चीज़ें ले रही थी। तभी याया को फैन का मैसेज आता है, तो वो श्याओ को कहती है देखो फाइनली कैप्टन लियू ने मैसेज कर दिया, मुझे तो लग रहा था कि ये नंबर अब बंद हो जाएगा या फिर कैप्टन लियू ने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया होगा, जो अभी तक रिप्लाई नहीं दे रहे थे। और श्याओ से कहती है यहाँ पास में ही मिंग्यू और उसके टीम मेंबर्स कैप्टन लियू को फेयरवेल दे रहे हैं, चलो हम भी जाके मिलके आते हैं उनसे। श्याओ कहती है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वो उनकी पार्टी है, हम उनमें क्या करेंगे, और वैसे भी बिन बुलाए नहीं जाना चाहिए। याया कहती है पर कैप्टन लियू ने खुद बुलाया है हमें। श्याओ कहती है क्या कैप्टन लियू, ये नहीं हो सकता, जिसपे याया उसे कॉल लगा के देती है, जिसपे दूसरी ओर से ज़ियाओनैन बात कर रहा था। वो कहता है आंटी श्याओ, डैड और अंकल लियू ने बहुत ड्रिंक किया है और सब लोग यहाँ से चले गए हैं, मैं अकेला इन्हें नहीं संभाल सकता हूँ, क्या आप मेरी हेल्प के लिए यहाँ आ सकते हो। श्याओ सोचती है मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, मुझे पता है ये तुम्हारी कोई ट्रिक है, और कहती है कि ज़ियाओनैन तुम्हारे पास जो लोग खड़े हैं ना, उन्हें बोलो हेल्प करने के लिए, मैं नहीं आ रही वहाँ पे। सच में ज़ियाओनैन को ये सब कहने के लिए लियू की टीम का मेंबर जिसका नाम गाओ है वो बता रहा था। गाओ ज़ियाओनैन से पूछता है क्या वो आने के लिए मान गई। ज़ियाओनैन मना करता है। गाओ कहता है मैंने जैसा कहा वैसा करो। तो ज़ियाओनैन श्याओ से कहता है आंटी श्याओ, अंकल लियू ने बहुत ड्रिंक कर ली है और हमसे कोई भी उन्हें हैंडल नहीं कर पा रहा है, वो बस आपका नाम ले रहे हैं। तभी श्याओ को पीछे से ड्रंक यान की आवाज़ आती है, जो सुन के वो वहाँ जाने के लिए मान जाती है और याया को ज़ियाओनैन से वहाँ का एड्रेस लेने को कहती है। जब वो और याया मिंग्यू के घर पहुँचते हैं तो सब उसे यान के पास भेज देते हैं ताकि उनका पैचअप हो जाए। पर यान श्याओ को देखकर उससे पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है और यहाँ क्यों आई है फिर से, जिसपे श्याओ कहती है तुम्हारे बुलाने पर ही मैं यहाँ पर आई हूँ, तुमने कॉल किया था। यान कहता है कॉल, और गुस्से से गाओ को बुलाता है, श्याओ से माफ़ी मांगने को कहता है। गाओ श्याओ से माफ़ी मांगता है और बताता है कि वो किसी की भी आवाज़ आसानी से निकाल सकता है और उसने उसे कैप्टन लियू बन के यहाँ बुलाया। मिंग्यू वहाँ आके श्याओ से माफ़ी मांगता है और उन्हें बात करके छोड़ के गाओ को लेके जाता है, जो सब देखकर श्याओ की आंखों में पानी आ जाता है। यान उसे बैठने को कहता है पर श्याओ कहती है ज़ियाओनैन ने कहा था कि तुम बहुत ड्रंक हो और तुम हमारे पास्ट की बातें कर रहे हो, तो मैं डर गई थी और तुम्हें देखने चली आई, पर तुम भी मुझे बता सकती थी कि वो कॉल तुमने नहीं किया था। जिसपे यान उसे अभी के लिए रूड होने पर सॉरी बोलता है और उसे फिर से बैठने को कहता है, पर श्याओ कहती है नहीं, जब तुमने बुलाया ही नहीं तो बात करने को क्या रह गया है, मैं इसे हमारी लास्ट मीटिंग समझूंगी, चाहूंगी कि हम दोबारा ना मिले। और वो वहाँ से चली जाती है। मिंग्यू उसे रोकने की कोशिश करता है पर श्याओ याया के कार की कीज लेके कार में बैठ जाती है। याया मिंग्यू से कहती है हम भी जाते हैं, वो बहुत गुस्से में है। मिंग्यू यान के पास जाके कहता है तुम्हें उससे बात करनी चाहिए थी। ज़ियाओनैन भी उसे यही कहता है। तो यान भाग के श्याओ को रोकने जाता है और उसे कहता है मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। श्याओ कहती है कैसी हेल्प। यान कहता है मुझे ज़ियाओनैन का स्कूल ट्रांसफ़र करना है, मैं उसे बीजिंग के किसी अच्छे स्कूल में डालना चाहता हूँ, तो क्या तुम मेरी हेल्प कर सकती हो। यान कहता है मैं बीजिंग को ज़्यादा नहीं जानता हूँ, तुम उसे ज़्यादा जानती हो, हमें डिस्कस करना चाहिए अभी। श्याओ कहती है अभी, और कहती है स्कूल ट्रांसफ़र करना बहुत आसान है, तुम सब रेडी कर लो फिर बात करते हैं। और सोचती है इसने मुझे सॉरी कहने के लिए नहीं रोका है और कार स्टार्ट कर देती है। तभी मिंग्यू भी उसे रोकता है ये कहकर कि मैंने तुम्हारी यहाँ बहुत हेल्प की,
अब तुम्हारी बारी हेल्प करने की। तो श्याओ कार से उतर जाती है। यान कहता है, मुझे सच में नहीं पता था कि गांव ने तुम्हें कॉल करके यहाँ बुलाया है। क्या तुम ठीक हो? श्याओ कहती है, हाँ। तुम सॉरी कहते हो? तो जिस पे यान उसे सॉरी कहता है, जो सुन के श्याओ खुश होकर वहाँ से अंदर चली जाती है और यान भी पीछे से हंसने लगता है। एंड मिंग्यू को बताता है कि उसकी वाइफ के साथ डिवोर्स हो गया है और उसने श्याओनैन को अपने पास रखा है, पर बाद में काम इतना बिजी हो गया उस पर ध्यान ही नहीं दे पाया। श्याओनैन यहाँ पे जो पढ़ रहा है वो बस टेम्पोररी बेसिस पे है, क्योंकि उसका हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन उसकी मॉम के पास है जो देने के लिए रेडी नहीं है। यान कहता है इसीलिए श्याओनैन अभी तक किसी भी स्कूल में अपनी स्टडीज नहीं कर सकता और यही मेन प्रॉब्लम है। श्याओ कहती है, अच्छा हाँ, बिना हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन के स्कूल ट्रांसफ़र करना मुश्किल है, पर मैं ट्राई करूँगी। अगर कुछ हो सके तो मैं इन्फॉर्म करती हूँ। वैसे किस स्कूल में एडमिशन करना है, डिसाइड कर लिया? यान कहता है, वो मैं देख लूँगा। श्याओ कहती है, अगर तुम लोग चाहो तो मैं इसमें तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। मेरे फ्रेंड्स के बच्चे स्कूल जाते हैं तो मैं उनसे पूछ सकती हूँ कि इस केस में बच्चे के लिए कौन सा स्कूल सही होगा। मिंग्यू श्याओ को उसकी हेल्प के लिए थैंक्स कहता है। तभी उसे गांव इशारा करके उन्हें अकेला छोड़ने के लिए कहता है, तो मिंग्यू उन्हें बात करने को कहकर वहां से निकल जाता है। यान श्याओ के लिए पानी लेने उठ रहा था। श्याओ कहती है उसे प्यास नहीं लगी है, तो यान वहीं बैठ जाता है। तभी मिंग्यू के सास उन्हें मौसम अच्छा कहकर उन्हें टेबल पे एक कैंडल रख देती है, जिससे मूवमेंट बिल्कुल एक रोमांटिक कैंडल लाइट डिनर की तरह लग रहा था, जो सब देखकर श्याओ हंस पड़ती है, जिसे देखकर यान भी हंसने लगता है। दूसरी ओर याया मिंग्यू से कहती है, तुम लोग चाहते हो कि मैं तुम्हारी हेल्प करूं श्याओ को चीज करने में। वैसे तुम्हें कैसे पता चला कि वो दोनों फर्स्ट लवर हैं? मिंग्यू कहता है, ये सब श्याओनैन ने पता लगाया है। जब मैं काम में बिजी रहता हूँ तो वो कैप्टन लियू के साथ ही रहता था। तब उसने उसके पास श्याओ का स्केच देखा था, जो बिल्कुल श्याओ की फोटो जैसा लग रहा था। कोई बता ही नहीं सकता कि वो फोटो नहीं, एक स्केच है। कैप्टन लियू की ड्राइंग तो अच्छी है। नेक्स्ट सीन में याया श्याओ से पूछती है, अगर तुम्हें श्याओनैन के एडमिशन में कुछ हेल्प चाहिए तो मुझे ज़रूर बताना, ओके? श्याओ कहती है, ठीक है, चलो अब सोते हैं। दूसरी ओर यान सिर्फ श्याओ के बारे में सोच रहा था। तभी उनसे मिलने उनके लीडर भी वहां आ जाते हैं और मिंग्यू से श्याओनैन के ट्रांसफ़र के बारे में बात करते हैं। मिंग्यू कहता है, हमारी बात हो गई है कैप्टन लियू की एक्स गर्लफ्रेंड के साथ। जो सुन के लीडर पूछते हैं, लियू यान की एक्स कॉलेज दिनों की या उसके बाद की? यान कहता है, कॉलेज दिनों की। सिर्फ वो एक ही है, उसके अलावा और कोई नहीं है। यान बाहर निकल के अपनी मॉम को कॉल लगाता है। उसकी मॉम उसे कहती है, तुम्हें अब टाइम मिला है हमसे बात करने का? तुम्हें पता है ना तुम्हारे डैड तुमसे गुस्सा हैं। यान कहता है, मॉम मैं अभी आपसे मिलने नहीं आ सकता। मैं अपने फ्रेंड के बच्चे को वहाँ बीजिंग भेज रहा हूँ। वो वहाँ अपनी स्टडीज़ करने आ रहा है, आप उसका ज़रा ध्यान रखना। उसकी मॉम कहती है, क्या? वो तो बच्चा है। तुम्हें अपने डैड का गुस्से का तो पता है ना। तभी पीछे की रूम में लाइट ऑन होती है तो मॉम कहती है, लगता है तुम्हारे डैड उठ गए, मैं जाती हूँ, बाय, और फ़ोन रख देती है। यहाँ श्याओ को यान के बारे में सोच सोच के नींद नहीं आ रही थी, तो अपने फ़ोन में यान का नंबर सर्च करती है, जो सबसे लास्ट में Z करके सेव था, जो देख के उसे पास्ट की बातें याद आती है। कैसे उसने यान का नंबर अपने फ़ोन में जी से सेव किया था, ताकि किसी को उसके रिलेशन के बारे में पता ना चले और उसके पेरेंट्स को भी कोई शक ना हो। दूसरी ओर यान भी उसके नंबर को देख रहा था। तभी उसे श्याओ का कॉल आता है, ये बताने के लिए कि वो परसों शाम की फ्लाइट से बीजिंग वापस जाने वाली है, तो वो अपने साथ श्याओनैन को भी ले जाना चाहती है। तो उसका बैग पैक कर लेना और उसे 3 बजे से पहले एयरपोर्ट पर लेकर आ जाना, ताकि फ़्लाइट मिस ना हो पाए। मैं उसकी टिकट निकाल लूँगी। यान उसे उसकी हेल्प करने के लिए थैंक्स कहता है और उसे पूछता है, इतनी लेट नाइट क्या वो बात लेने वाली है? जो सुन के श्याओ अपने पास देखती है जहाँ पे नल से पानी जा रहा होता है, तो वो उसे बंद कर देती है और कहती है, मैं बस गर्म पानी से फेस वॉश करना चाहती थी, पर पानी गर्म ही नहीं हो रहा है। यान कहता है, अच्छा ठीक है, और बाय कहकर कॉल कट कर देता है और मिंग्यू को श्याओनैन का बैग पैक करने को कहता है और श्याओ की कई बातें बताता है। जो सुनकर मिंग्यू कहता है, लगता है श्याओ श्याओनैन के ट्रांसफ़र को लेके कुछ परेशान है, और यान से कहता है, उसने हमारी बहुत हेल्प की है, सिर्फ तुम्हारे लिए। मुझे पता चला है कि उसने अभी तक शादी नहीं की है। अभी भी तुम्हारे पास एक चांस है, तुम ट्राई कर सकते हो। यान कहता है, ये नहीं हो सकता। अगर हम साथ भी हो जाएं तो मैं उसे क्या दे सकता हूँ, बताना। में हम देखते हैं कि याया श्याओ को उठा रही थी। श्याओ और सोना चाहती थी, जिस पे याया बताती है कि बाहर कैप्टन लियू यान, मिंग्यू और श्याओनैन के साथ आए हैं। जो सुन के श्याओ जल्दी से उठ के चेंज करके डोर ओपन करती है, जहाँ पे सिर्फ श्याओनैन होता है। श्याओ पूछती है, क्या तुम यहाँ अकेले आए हो? श्याओनैन कहता है, नहीं, अंकल लियू और डैड नीचे वेट कर रहे हैं। आंटी, याया ने कहा था
वो आज ट्रेन से जाने वाली है, तो हम उनकी हेल्प करने चले आए। याया कहती है, हाँ मैंने बताया था, और सब सामान लेके नीचे चले जाते हैं, जहाँ पे मिंगयू और लियू यान उनका वेट कर रहे थे। इसके आने पर यान कार में चला जाता है। श्याओनैन श्याओ के लिए यान के साइड वाली सीट पे बैठने को कहता है और खुद पीछे बैठने चला जाता है, जिसपे मिंगयू उसे पकड़ के दूसरी कार में ले जाता है। तो श्याओनैन सिंपल करने लगता है। श्याओ यान से पूछती है कि वो कल रात कब सोया था। यान कहता है, वो तो सोया ही नहीं, मेरे लिए नॉर्मल है, काम के वक्त नहीं सोते तो आदत है। श्याओ कहती है, तुम्हें यहाँ रह के आदत हो गई है, पर हम सिटी वालों को इसकी आदत नहीं है। तुम बस अपनी हेल्थ का ख्याल रखना ताकि कुछ और साल जिंदा रह सको। जिसपे यान कहता है ठीक है, और याया और उसके कलीग को स्टेशन तक सी ऑफ करते हैं। उनके जाने के बाद श्याओनैन श्याओ से पूछता है, आंटी ये लोग अब्रॉड क्यों जा रहे हैं और आप उनके साथ क्यों नहीं गई। श्याओ कहती है, वो लोग अब्रॉड से ही आए थे अपने काम पे, इसीलिए वो वापस अपने घर चले गए। मैं बेजिंग में काम करती हूँ, मेरा घर वहाँ पे है, तो मैं बेजिंग जाऊंगी। श्याओनैन कहता है, ये तीनों अपने काम से यहाँ आए थे, पर आप यहाँ क्यों आई थी? कहीं आप यहाँ सिर्फ अंकल लियू के लिए तो नहीं आई थी? श्याओ मना कर देती है, जिसपे मिंगयू कहता है, तुम बहुत बोलने लगे हो, अब बस कर दो चलो। तभी उसके डिपार्टमेंट से मैसेज आता है, तो वो यान को कहता है, मुझे एक मिशन पे जाना है, तुम इसका ख्याल रखना, और चला जाता है। श्याओनैन श्याओ से उसका लगेज पैक करने में हेल्प मांगता है। यान कहता है, तुम कोई छोटे बच्चे नहीं हो जो तुम्हें पैकिंग में मदद चाहिए, तुम खुद भी कर सकते हो। श्याओनैन कहता है, हाँ पर मैं सिटी जा रहा हूँ और वहाँ पे मुझे किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी मुझे पता नहीं। एक लड़की को सब पता होता है, तो आंटी श्याओ मेरी हेल्प कर देगी, है ना आंटी श्याओ? श्याओ कहती है, ठीक है चलो मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगी, ये तो बस बहाना था। श्याओनैन तो इन दोनों को साथ करना चाहता था। जब श्याओ यान से कहती है, श्याओनैन का कमरा ये है, ये तो कितना छोटा है, वो यहाँ कैसे रह सकता है? क्या वो यहाँ अकेला रहा था? यान कहता है, हाँ, और मिंगयू यहाँ आता है तो वो इस ऊपर वाले बेड पे सोता है और अपने डैड को नीचे रेस्ट करने देता है। श्याओ कहती है, तो श्याओनैन के लिए तुमने किसी होटल में रहने का इंतजाम नहीं किया? यान कहता है, हमारा प्रोफेशन ही ऐसा है, इसमें हर वक्त खतरा होता है, जिससे श्याओनैन को स्कूल में बुली कर सकते हैं, इसीलिए हमने हॉस्टल नहीं सोचा। श्याओ कहती है, तो तुमने एक्सेप्ट कर ही लिया कि तुम्हारा प्रोफेशन डिफिकल्ट है। जिसपे यान उसे कुछ नहीं कहता और उसे श्याओनैन का बैग देता है पैक करने को। श्याओ पूछती है, ये क्लोथ्स है श्याओनैन के, और उसे बैग में डालने लगती है। तो यान पीछे से डोर क्लोज कर देता है। बाहर श्याओनैन से उसके अंकल पूछते हैं, क्या तुम्हारे अंकल लियू हैं अंदर? श्याओनैन कहता है, हाँ अंकल और शायद उनकी होने वाली गर्लफ्रेंड है। अंकल कहते हैं, मुझे पता ही नहीं, रुको मैं भी उन्हें हे बोल के आता हूँ। जिसपे श्याओनैन उन्हें रोकता है, ये कहकर कि मत जाओ, उन्हें डिस्टर्ब मत करो, अभी उनमें ऐसी ही फीलिंग्स डेवलप होने दो। जो सुन के वो अंदर नहीं जाते। श्याओ यान से कहती है, तुमने डोर क्यों बंद किया? बाहर श्याओनैन है, कहीं वो कुछ गलत ना समझ ले। यान कहता है, मुझे बात करना है, वो दरवाज़ा बंद करने पर ही हो सकती है। श्याओ कहती है, क्या है बोलो। यान कहता है, श्याओनैन के पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया है और श्याओनैन को मिंगयू ने अपने पास रख लिया, और मिंगयू को लगा कि उसने अपनी वाइफ के साथ गलत किया है, तो उसने श्याओनैन की मॉम को बहुत ही पैसे दिए। श्याओ कहती है, अच्छा ठीक है मैं समझ गई, मैंने श्याओनैन के कपड़े पैक कर दिए हैं, उसके बुक्स तुम पैक कर दो, मुझसे ज़्यादा उसके बारे में तुम्हें पता है, मुझे अब जाना चाहिए। और दोनों बहुत पास आ जाते हैं। तभी श्याओनैन सडनली दरवाज़ा खोल देता है, जिससे श्याओ के सर पर बैग लग जाता है। श्याओनैन कहता है, डैड ने कहा है कि वो आज रात डिनर पे नहीं आएंगे। यान कहता है ठीक है, और श्याओ से कहता है, लाओ मैं देखूं, तुम्हें ज़्यादा चोट तो नहीं लगी? श्याओ कहती है, नहीं। इससे श्याओनैन को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, जिसपे यान श्याओनैन को बाहर जाने को कहता है। श्याओ कहती है, इससे उसे और ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, और वहाँ से चली जाती है। घर से उतरने के बाद यान श्याओ से कहता है, मिंगयू के पास तो हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन है ही नहीं। श्याओनैन की मॉम डिवोर्स के बाद श्याओनैन को अपने पास रखना चाहती थी, इसलिए उसने उसका हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन मिंगयू को दिया ही नहीं। श्याओ कहती है, क्या है ही नहीं? उसके बिना तो स्कूल में एडमिशन होना ज़रा मुश्किल होगा, पर कोई बात नहीं, अगर उसकी कोई जीरोक्स कॉपी होगी तो वो चलेगी। यान कहता है, नहीं वो भी नहीं है। श्याओ कहती है, ओ नहीं, पासपोर्ट है? यान कहता है, हाँ वो है। श्याओ कहती है, ठीक है वो लेके आना कल एयरपोर्ट पे। नेक्स्ट डे यान श्याओनैन को एयरपोर्ट लेकर जाता है, जहाँ पे श्याओ पहले से उसका वेट कर रही थी। यान श्याओनैन को अपना पासपोर्ट श्याओ को देने को कहता है, जो लेके श्याओ श्याओनैन को लेके चेकिंग पे जाती है। नेक्स्ट सीन में श्याओनैन बेजिंग सिटी को देख रहा था। श्याओ पूछती है, तुम्हारे डैड एयरपोर्ट क्यों नहीं आए तुम्हें सी ऑफ करने?
वो कहता है वो 2 दिन पहले से घर नहीं आए, वो किसी मिशन पे गए हैं। पहले भी बहुत बार वो मुझे अकेले छोड़कर गए हैं। श्याव कहती है तो तुम्हारी टेक केयर कौन करता है? वो कहता है दूसरे टीम मेंबर्स की फैमिली वाले। पर मैं हर रात बहुत रोता था। जो सुन के श्याव कहती है तुम्हें पता है मैं भी मेरे हाई स्कूल के टाइम पर बहुत रोती थी जब मेरे पेरेंट्स का डिवोर्स हुआ था। वो कहता है कि आपने पूरा मेलोड्रामा किया होगा। श्याव कहती है मैं तुम्हें कंफर्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, चलो हम कल कहीं घूमने जाते हैं, बोलो तुम्हें कहाँ जाना है? वो कहता है नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। वो कहती है हम तुम्हारे डैड के पैसे से नहीं जा रहे। जिस पे श्यावनन कहता है पर आपके पैसे भी पैसे हैं ना? और तभी वो श्याव से पूछता है ये जिन्हें हॉस्पिटल है ना? वो कहती है हाँ। तुम्हें पता है? वो कहता है हाँ, और इसके आसपास टोटल 341 हॉस्पिटल है, राइट? श्याव कहती है तुम्हें बहुत कुछ पता है यहाँ के बारे में। वो कहता है कि हाँ, मुझे अंकल लियो ने बताया था कि एक बार अपने किसी फ्रेंड को मिलने के लिए पूरे 341 हॉस्पिटल गए थे जो हॉस्पिटलाइज्ड था। और कुछ सोच के श्याव से पूछता है कहीं वो फ्रेंड आप तो नहीं थे? श्याव कहती है पता नहीं, मुझे याद नहीं। और दोनों घर पहुंच जाते हैं। श्याव कहती है यहाँ पे मैं रेंट से रहती हूँ, तुम घर को अच्छे से देख सकते हो, पहले चेंज कर लो फिर रेस्ट करने जाओ, मैं तुम्हारे बैग से कपड़े निकाल दूंगी। श्यावनन कहता है मैं यूजुअली नेकेड ही सोता हूँ। जिस पे श्याव हंस के कहती है अच्छा, पर तुम्हें यहाँ पे पैजामास पहनकर सोना होगा, मैं एक लड़की हूँ, हमें एक दूसरे की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। श्यावनन कहता है ठीक है, और उसे अपने पॉकेट से कुछ अमाउंट निकाल कर देता है और कहता है कि मुझे इस प्लेस के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, तो कल आप मेरे लिए पैजामास बाय कर लेना। जिस पे श्याव ओके कहती है। नेक्स्ट मॉर्निंग श्याव अपने जॉब पे चली जाती है और उसकी फ्रेंड से कहती है कि मेरे घर पे मेरे फ्रेंड का लड़का है, तो मैं ऑफिस ज़्यादा नहीं आ सकती हूँ, तो जब भी काम होगा तो मुझे बता देना, मैं वो घर से ही कर दिया करूँगी। उसकी फ्रेंड कहती है तुम्हारी मर्जी, मैं तुम्हारी बॉस नहीं हूँ। तभी उनका बॉस भी आ जाता है और श्याव को देख के बहुत खुश होता है और कहता है कि मुझे तो लगा कि तुम इस बार की न्यू पार्टी मिस कर दोगी। श्याव कहती है मैं तो भूल ही गई थी। उसका बॉस पूछता है इस बार क्या तुम मेरे साथ सेलिब्रेट करोगी? जिस पे श्याव कहती है कि नहीं, मैं किसी और के साथ करने वाली हूँ। उसकी फ्रेंड कहती है कि वो अपने किसी फ्रेंड के बच्चे के साथ सेलिब्रेट करने वाली है। नेक्स्ट सीन में श्यावनन के लिए न्यू की शॉपिंग करने आती है तो घर की सारी लाइट्स ऑफ रहती है। तो वो श्यावनन से पूछती है उसने घर की लाइट्स ऑफ क्यों रखी है? मैं तो डर ही गई थी। वो कहता है क्यों? आपके घर की लाइट्स बहुत चमकती है, मुझे इसकी आदत नहीं है। श्याव उसके हाथ पे शॉपिंग बैग्स देख के कहता है आपने इतनी सारी शॉपिंग क्यों की है? ये तो बहुत महंगा होगा ना? वो कहती है नहीं, चाइनीज़ न्यू ईयर की खुशी में 90% डिस्काउंट था आज, और जो पैसे तुमने दिए थे मैंने उन्हीं से ये सब लिया है। वो कहता है आप झूठ बोल रहे हो, और पॉकेट निकाल लेता है। जिसे देखकर श्याव कहती है तुम क्या अपनी पॉकेट साथ लेके घूमते हो? दूसरी ओर यान की मॉम की तबीयत खराब है तो वो जल्दी से किनिंग से बीजिंग के लिए निकलता है। तो मिंग्यू उसे अपना क्रेडिट कार्ड देता है श्याव को देने के लिए, श्यावनन के रेगुलर एक्सपेंस के लिए। यान कहता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं उसे पैसे दे दूंगा, तुम ये अपने पास ही रखो, और जब तुम रिच हो जाओगे तो मुझे किसी अच्छी ट्रिप पे लेके जाना। और ट्रेन से निकल जाता है। श्याव यान को मैसेज करके श्यावनन के डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूछती है। यान कहता है कि सॉरी मैं भूल गया, मैं जल्दी में यहाँ आया हूँ इसीलिए। श्यावनन अपने भाई से कहती है कि अभी तक डॉक्यूमेंट नहीं आए हैं। जिस पे उसका भाई कहता है कोई बात नहीं, मैं अपनी गारंटी पे एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट करता हूँ, चलो अब बाहर कुछ खा के आते हैं। श्याव कहती है कि तुम मेरा नीचे वेट करो, हम आते हैं। और श्यावनन को जैकेट पहनने के लिए कहती है और दोनों साथ में चले जाते हैं। और यान को मैसेज करके बोल देती है कि सब सेटल हो गया है। यान उसके मैसेज देखकर स्माइल करता है। जिस पे उसका भाई उसे कहता है कि तुम फ़ोन को देखकर स्माइल कर रहे हो, कहीं ये कोई किनिंग की ब्यूटी तो नहीं है? पर यान उसे कहता है तुम मॉम के पास जाओ, मैं बिल भर के आता हूँ। जब श्याव और श्यावनन डिनर से वापस आ रहे थे तो रास्ते में श्यावनन श्याव के सामने यान की बात करने लगता है और कहता है कि मेरे डैड ने बताया था कि अंकल लियू एक बार किसी बहुत सी खतरनाक मिशन पे गए थे जहाँ से उन्होंने बहुत से लोगों को बचाया था और अपनी बैक पे बिठा के 50,000 किलोमीटर चले थे। वो हर बार अपनी लाइफ रिस्क में डालते हैं और अपने टीम मेंबर्स को सेव रखते हैं। वैसे आप दोनों कैसे मिले थे? जिस पे श्याव कहती है हम पहली बार हाई स्कूल में मिले थे, तुम्हें पता है उसका पहले नाम लियू चेन था, बाद में उसने बीच में यान ऐड किया। वो कहता है कि हाँ मुझे पता है, और जब आपने उन्हें पार्किंग में लियू चेन कहा था वो बहुत डर गए थे। वो पूछता है फिर क्या हुआ? जिस पे श्याव कहती है ये बड़ों की बात है, तुम बच्चों को इसे जानने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब दोनों पहली बार मिले थे। श्याव की फ्रेंड जो यान की कजिन है उसने ही उन्हें मिलाया था। और एक बार मैंग के बर्थडे पार्टी के दिन श्याव गेमिंग हाउस पे आई थी जहाँ पे एक लड़का स्नूकर खेल रहा था। तो श्याव कहती है नेक्स्ट मुझे भी खेलने देना। जिस पे उसकी फ्रेंड कहती है मजाक करना बंद करो, तुम्हारी हाइट स्टिक से भी कम है।
जिस पर श्याव कहती है बस फन के लिए खेलना चाहती हूँ। जो सुन के यान उसे कहता है मैं तुम्हारे साथ खेलूँगा। वो कहती है कि हम साथ में खेलते हुए अच्छे नहीं लगेंगे। उसकी फ्रेंड कहती है आखिर तुम्हारा मूड बन ही गया खेलने का। यान कहता है कि ठीक है, मैं लेफ्ट हैंड से खेलूँगा। श्याव कहती है ठीक है, तो मेरे पास जीतने के चांसेस हैं। और फर्स्ट शॉट श्याव मारती है पर एक भी विन नहीं करती, जबकि यान एक बार में ही देखते देखते सारे बॉल्स को विन कर लेता है। सब लोग यान से कहते हैं जाने दो श्याव को और बुली मत करो। जो सब सुन और देख कर श्याव वहाँ से चली जाती है कुछ काम है बोलकर। और बाहर जाके जब अपनी साइकिल पे बैठती है तो पता चलता है कि उसने तो जल्दी में साइकिल धूप में ही छोड़ दिया था, जिससे उसकी साइकिल की सीट गर्म हो गई थी। जो देखकर पास के लड़के उस पर हंसने लगते हैं। तभी यान वहाँ पे आता है और अपनी साइकिल लेके चला जाता है। श्याव को उसकी फ्रेंड बताती है कि यान ने पुलिस के लिए अप्लाई किया है, जिसे गुस्सा होके मेरे अंकल और उसके डैड ने उसे 2 दिन और 3 रात एक ही कमरे में बंद कर दिया था, जिसकी वजह से उसने अपना एग्ज़ाम भी मिस कर दिया। बाद में यान की मॉम ने उसे कमरे से निकाला, पर तब तक देर हो चुकी थी। मेरी आंटी का पहले डिवोर्स हो चुका था, फिर उन्होंने दूसरी शादी की थी। वो यान को बहुत अच्छे से ट्रीट करती थी, पर उसकी किसी बीमारी के चलते डेथ हो गई। फिर उन्होंने अब मेरे अंकल से शादी की है। मेरे अंकल को यान का पुलिस में जाना पसंद नहीं आया, जिस वजह से वो यान पे बहुत गुस्सा हैं। तुम ये सब यान से मत कहना। वो कहती है कि हाँ, वैसे भी तुम्हारी ज़्यादा बात नहीं होती। वो कहती है कि मुझे लगा तुम दोनों क्लोज हो। श्याव कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट डे स्कूल में श्याव सबके टेस्ट पेपर कलेक्ट कर रही थी। तभी उसका फ्रेंड फैंग कहता है आज मेरे भाई का बर्थडे है और हम यान के घर में सेलिब्रेट कर रहे हैं, तुम भी जल्दी से चलो। श्याव कहती है तो मुझे कुछ गिफ्ट लेना होगा। वो कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, पहले ही लेट हो गया है, जल्दी करो तुम। वो कहती है ठीक है तुम चलो, मैं ये पेपर्स मैम को दे के आती हूँ। नेक्स्ट सीन में हम उन सबको यान के घर पे देखते हैं, जहाँ पे मैंग का भाई सबको एक दूसरे से इंट्रोड्यूस कराता है, जहाँ पर उसके ओल्ड स्कूल फ्रेंड्स भी थे। श्याव अपना कोट निकाल रही थी तो मैंग उसे रोक लेती है और कहती है कि यान का घर बहुत ठंडा है, तुम कोट मत निकालो। यान सबसे कहता है क्या तुम्हें खाने में और कुछ चाहिए, जिस पर फैंग का भाई कहता है हाँ लेके आओ जो भी है। तो यान किचन से डिशेस लेके आता है जो सबको बहुत पसंद आती है। सब उसकी कुकिंग स्किल की बहुत तारीफ करते हैं। श्याव को भी उसके हाथ का बना खाना काफ़ी पसंद आता है। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइज़, अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा एंड नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।